किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छम मच्चाण जीवितम किच्छम सद्धम्म सवणम किच्छो बुद्धानमुप्पादो। मनुष्य योनि प्राप्त होना कठिन है, मनुष्यों का जीवित रहना कठिन है, सद्धम्म का श्रवण कर पाना कठिन है, बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। दिन, महीने, साल कुछ समय में बीत जाते हैं, लेकिन ज्ञान की धारा कभी रुकती नहीं। धर्म अनेक उत्पन्न होते हैं, लेकिन धम्म नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य हजारों वर्ष तक हुआ है, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो बोधिसत्व चैनल है यह आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह जो वीडियो है यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में एक मूवमेंट जारी है। महाराष्ट्र राज्य में अमूमन इस चैनल द्वारा हमने आपको दिखाने की कोशिश की है किस प्रकार से लोग जो है जागृत हो रहे, सजग हो रहे, वह अपनी विरासत के प्रति वो किस तरीके से आज अपनी विरासत को बचाने हेतु आगे आ रहे। यह बोधिसत्व जो चैनल है आपको दिखाने का प्रयास करें। और साथ ही साथ अभी जहाँ पर हम आए हुए यह है पूना जिला। पुणे जिले में देखिए अमूमन पुणे जिला का जो मावळ तहसील है, मंडल है या फिर जुन्नर मंडल है, यहाँ पर अमूमन बड़ी मात्रा में बौद्ध गुफाएं स्थित है। और यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं यह प्राचीन काल में यहाँ पर बड़े पैमाने में बौद्ध भिक्षुओं का मेला लगा करता था, या फिर बौद्ध भिक्षुओं का अस्तित्व बड़े पैमाने में था। और प्राचीन काल में किस प्रकार से इन बौद्ध गुफाओं का इस्तेमाल किया जाता था, या फिर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में बौद्ध भिक्षु उस समय पर कैसे रहा करते थे, किस प्रकार से आज गुफाओं में जो स्थापत्य है उसका इस्तेमाल किया करते थे, यह हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर महाराष्ट्र के जो समस्त लेनी संवर्धक है या फिर महाराष्ट्र में जो इन गुफाओं को संरक्षण देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र भर में के जो उपासक वर्ग हो या फिर जिन्हें हम लेनी संवर्धन कहते हैं, इनके माध्यम से यहाँ पर पुणे जिले में, यहाँ पर जुन्नर मंडल में, तहसील में, यहाँ पर खोरेवस्ती नाम की जगह है, खोरेवस्ती नाम का गांव है। यहाँ पर मान मुकड़ा नाम की बौद्ध गुफा है, या फिर यहाँ पर 3 समूह है गुफाओं के, जिसे भीमा शंकर कहते हैं, या फिर मेरे पीछे आप ये देख पा रहे हो ये अम्बा अंबिका बौद्ध गुफाओं का समूह, या फिर अगला जो हिस्सा है इसका भूतलिंगा नाम से प्रचलित है। और ये जो नाम है यह अभी यहाँ के जो सामान्य लोग हैं उन्होंने जिस प्रकार से उन्हें मतलब सही लगा, या फिर भारतीय पुरातन विभाग ने जिन गाँवों में बौद्ध गुफाएं स्थित है उन गाँवों के नाम पर से इन गुफाओं को नाम दिए है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो उपक्रम हो रहा है, मतलब यहाँ पर 1 नवंबर 2022 से लेकर 5 नवंबर 2022 तक यहाँ पर महाराष्ट्र में, मतलब इससे पहले भी ये प्रयोग हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर ये प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर पहली बार यहाँ पर आप बौद्ध गुफाओं पर जो श्रामणेर शिक्का शिविर, मतलब श्रामणेर अध्ययन शिक्षा शिविर, यानी कि यहाँ पर पहली बार जिस प्रकार से बुद्ध धम्म में श्रामणेर होना एक बहुत ही दुर्लभ वाली बात है और बहुत ही पुण्य का कर्म है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर श्रामणेर होने का मौका जो है महाराष्ट्र भर में से लोगों को मिला था। और उस मतलब श्रामणेर जो शिविर है इसके अंदर महाराष्ट्र में से अमूमन बहुत लोगों ने हिस्सा लिया है, और यहाँ पर करीबन 40 से 45 लोग जो है श्रामणेर बन चुके हैं। और श्रामणेर जो अवस्था होती है वह विद्यार्थी जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु की पहली स्टेप है, यानी बुद्ध धम्म की ओर या फिर बुद्ध धम्म का अध्ययन करना। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र राज्य में से लगभग 40 लोग आए हुए हैं, और उन 40 लोगों ने यहाँ पर चिवर धारण किया है, वह श्रामणेर बन चुके हैं, प्रवजित हुए हैं। और वह जिस प्रकार से प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु बौद्ध गुफाओं में वास किया करते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उनका वास जारी है। देखिए महाराष्ट्र में से अमूमन हम देख पाते हैं, ये जो गुफाएं आप देख पाते हो, यहाँ पर अमूमन जो स्थापत्य है, यहाँ पर ये स्थापत्य आप पानी के कुएं देख सकते हो। ये जो पानी के कुएं है प्राचीन काल में यहाँ पर से जो वाटर है, एक तो देखिए पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता था, या फिर जो बौद्ध भिक्षुओं की सामग्री होगी उसे धोने के लिए, या फिर
उनके स्नान के लिए या फिर अनेक इस्तेमाल करने के लिए पानी के कुओं का इस्तेमाल किया जाता था। या फिर आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर भी ये जो माता जी बैठी है, यहाँ पर एक चौराहा देख पा रहे हो, ये यहाँ पर ध्यान कर रही है। तो इसी प्रकार से आपको पीछे एक कक्ष दिखाई दे रहा है, उस कक्ष में भी यहाँ पर दूसरी माता जी आप देख सकते हो, भिक्खुनी जी, वह वहाँ पर ध्यान कर रही है। तो इसी प्रकार से प्राचीन काल में इन गुफाओं का जो इस्तेमाल है वह होता था। आप यहाँ पर ये दूसरे श्रामणेर देख पा रहे हो, श्रामणेर भी अपना जो अध्ययन है वो अध्ययन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसी प्रकार से अभी आगे देखोगे, आगे आपको ये जो भिक्खु है, आप यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आप विहार देख रहे हो, इस विहार में यहाँ पर जो मंक है विहार करते हैं अमूमन, यहाँ पर भिक्खु जो है यहाँ पर ध्यान साधना करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो है ये महाराष्ट्र में एक उछाल सा आ गया है, महाराष्ट्र में एक क्रांति से आ गई है, और महाराष्ट्र के जो लोग हैं इस प्रकार से हमें सजग होते हुए दिखाई देते हैं। अभी ये गुफा देखिए, गुफा बहुत ही नायाब है। और ये जो गुफा है यहाँ की, प्राचीन काल में देखिए जो थवीरवादी पंथ था, थवीरवादी पंथ यहाँ पर बड़े पैमाने में रहा करता था, और उन्हीं के लिए ये जो गुफा है यहाँ इस चैनल के द्वारा आपको ये जो गुफा है, इस गुफा का जो वीडियो है आपको दिखाया गया है। अब इस वीडियो में उतनी ब्रीफ में जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग किया गया, मतलब यहाँ पर 5 दिन के लिए इस पूरे क्षेत्र में बौद्ध भिक्खु यानी जो श्रामणेर है, इसी प्रकार से जो है आप ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ पर बड़े सीनियर मंक है, सीनियर मंक यहाँ पर जो आप छोटे छोटे बच्चे देख पा रहे हो, यानी जो भिक्खुगण है, मतलब छोटे, आप इन्हें यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो गुफाएं हैं इनका इस्तेमाल जो है वह किया जा रहा है। तो यह आने वाली जो कौम हो गया, फिर आने वाला जो कल होगा, इसी प्रकार से ये जो गुफाएं हैं जिस प्रकार से इनका प्राचीन काल में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इन गुफाओं का इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर बड़े मंक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर चैत्य गृह है, चैत्य की यहाँ पर वंदना होती है। चैत्य की यहाँ पर देखें, चैत्य को प्राचीन काल में जिस प्रकार से यहाँ पर मंक वंदन किया करते थे, जैसे कि वंदामि चैत्यं सब ठाने सुपटितितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। जहाँ जहाँ पर चैत्य है, जहाँ जहाँ पर बोधि वृक्ष है, या फिर जहाँ जहाँ पर स्तूप है, वह सारे तथागत भगवान बुद्ध के रूप हैं। इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में अमूमन देख पाते हैं इन गुफाओं में, जो आप खास तौर पर जो अरहंत बौद्ध भिक्खु इन गुफाओं में बड़े पैमाने में वास किया करते थे, और उनका वास यहाँ पर होने से यहाँ पर उनके जो तरंग है, तरंग रूपी उनका अस्तित्व मतलब 2200 साल से अभी तक यहाँ पर है। इसी भूमि में से बुद्ध धम्म जो है, या फिर इसी राह से प्राचीन काल में ये जो गुफा है, इन गुफाओं का जो निर्माण कार्य है एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर किया गया था। तो यहाँ पर देखिए आप ये मंक देखिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो शिलालेख भी है, इन शिलालेखों का भी अध्ययन जो है यहाँ पर हुआ है। मतलब यहाँ पर प्राचीन काल में ये जो गुफाएं आपको हमने जानकारी दी, इससे पहले भी इन गुफाओं का निर्माण कार्य जो है वह दान के बदौलत हुआ है। आज लोग जो है कुछ भी दान देते हैं, तो वो दान जो है कि मैंने यहाँ पर इतना दान दिया, फिर मैंने ये दान दिया, फिर वो मतलब दान जो है दान बताते हैं, लेकिन प्राचीन काल में जो है दान खुलकर किया करते थे, और धम्म को गतिमान करने का जो कार्य है उस समय पर किया करते थे। यहाँ पर आप देख पाते हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके बदौलत पूरे देश भर में धम्म की क्रांति या धम्म की उछाल आई हुई है, उसी को आगे बढ़ावा देते हुए यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये श्रामणेर जो शिक्षित भिक्खु है यहाँ पर संवाद करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब प्राचीन काल में इन गुफाओं का जिस प्रकार से संवाद हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर जो धम्म संवाद है यहाँ पर होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से पूरा ये जो है आज यहाँ पर देखिए, आज की 2 तारीख है। इससे पहले भी मतलब इसका जो पहला दिन था, पहला दिन यहाँ पर यहाँ का जो लुम्बिनी विहार है, बुद्ध विहार जो जुन्नर में का है, वहाँ पर इनको जो है इनको प्रवजित किया गया सभी बौद्ध भिक्खुओं को। उसके बाद में यहाँ पर आए हुए अभी कुछ समय में यहाँ पर इन भिक्खुओं को ये जो गुफाएं इनके हम जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखिए हमारे साथ यहाँ पर के आयोजक भी है, और यहाँ पर शिलालेख देख सकते हो आप। ये जो बौद्ध भिक्खु है आप देख पा रहे हो, ये श्रामणेर बौद्ध भिक्खु है। ये इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या लिखा है, या फिर यह हमारी पुरखों की जो मतलब लेखनी है, ये पुरखों की लेखनी आज भी जीवित है, उसको विस्तार में समझने की कोशिश जो है यहाँ पर बौद्ध भिक्खु जो है करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर
बौद्ध भिक्खु जो है यहाँ पर देखिए, अभी जो पीरियड है, अभी इस पीरियड में इन्हें रेस्ट दिया गया है। रेस्ट में यह अध्ययन कर रहे हैं, यह संवाद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो दिनचर्या है चलती रहेगी। देखिए हमारे साथ यहाँ पर जो आयोजक है, आयोजक वैसे बहुत है यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर आयोजक किया है। आयोजक तो यहाँ पर आयोजक है, तो हम आयोजकों से बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एकजुट लेनी संवर्धन के हमारे साथ, मतलब यहाँ पर देखिए सभी ग्रुप, मतलब महाराष्ट्र के, मैं यहाँ पर ग्रुप का नाम लेना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र राज्य के यहाँ पर सबसे पहले नाम लूँगा जुन्नर के प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन नाम की जो यहाँ की संगठन है। यहाँ के जो लेनी संवर्धक है, यह स्थानिक है, यह इनका हिस्सा है इसके अंदर, मतलब इनका सहभाग है। उसके बाद एकजुट अभ्यास लेनी समूह, इनका भी बड़े पैमाने में हिस्सा है। या फिर बोधिसत्व चैनल हो जो आपके सामने, ये वीडियो के सामने, या फिर लोगों को जोड़ने का काम करता है। या फिर MBCPR टीम हो, या फिर सेव के बुद्धा हो, या फिर जो मतलब जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता, या फिर हमारी दान पारमिता नाम की यहाँ पर ग्रुप है। या फिर अन्य भी ग्रुप है जिनका जो साथ सहयोग है, किसी का नाम आया है, किसी का नाम नहीं आया है। क्योंकि धम्म का जो कार्य है, उस धम्म के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ हाथ जो है अदृश्य होते हैं और कुछ दृश्य होते हैं। तो यहाँ पर दोनों हाथ मिलकर ये जो ऊर्जा है आपके सामने, यहाँ पर ये जो सामने अध्ययन शिक्षा शिविर है, इस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है, जो आपको दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए हमारे साथ विवेक वाघमारे जी है, जो कि एकजुट लेनी समूह के हैं। और साथ ही साथ ये जो मतलब ये शामनेर अध्ययन शिक्षा शिविर जो है, इसके यह आयोजक है, हम इससे बात करेंगे। ये जो आपने ये जो शिविर अभी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, इसके बारे में और आपकी जो कंसेप्ट है आपके आयोजकों की, वो रखिए सर। जय भी नमो बुद्धाय साथियों, सागर कामले सर ने आपको जो जानकारी दिया है कि ये सामनेर शिक्षा शिविर के बारे में, तो ये संकल्पना प्राचीन बौद्ध काल की रियल संकल्पना है, जो किताबों में दफन थी कि इस तरह से भिक्खु संघ इस लेनियों पे प्रदेश में निवास करते थे। लेकिन इसका थेरेटिकल जो कंसेप्ट था, उसे ही प्रैक्टिकल में उतारने की कोशिश हमारे साथियों, लेनी संवर्धक साथियों ने किया है। सभी के सहयोग से यह कार्यशाला संपन्न हो रही है। और यह कंसेप्ट जो है कि प्रैक्टिकल भिक्खु कैसे निवास करते थे, कैसे रहते थे, कैसा उनका खाना था, भोजन था, किस तरह से व्यवस्था थी, इसके बारे में कंसेप्ट है। सभी लोगों ने इसके लिए बहुत सहकार्य किया है और इस सहकार्य की वजह से ये शिविर संपन्न हो रहा है। अभी यह दूसरा दिन है जो प्रैक्टिकल का है। यहाँ से हम और दूसरी लेनी पे दूसरा दिन, तीसरे दिन का समापन करेंगे, चौथे दिन का, पाँचवें दिन का। अलग अलग जगह पे जूनियर्स परिसर में यह नियोजन है। और भविष्य में ऐसे और कंसेप्ट आगे आएंगे, जिसके बारे में सागर जी हमारे परम मित्र और जानकारी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते जाएंगे। आपसे भी निवेदन है कि आप इस चैनल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, हमसे संवाद करना चाहते हैं, या ये कार्यशाला कैसी होती है ये देखना चाहते हैं, या हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। तो देखिए, ये जो श्रामनेर शिक्षा शिविर है, इनके प्रमुख मार्गदर्शक थेरो महामोगलायन भंते जी हमारे साथ हैं। तो वह इस शिविर के बारे में, भंते जी, ये जो शिविर अभी यहाँ पर आयोजित किया गया है, इसके बारे में बताइए। और आप इन यहाँ पर जो श्रामनेर भिक्खु हुए हैं, जो पहले उपासक थे, आप उनको क्या अध्ययन देने वाले हो और इससे आउटपुट क्या आएगा, मतलब इससे आप क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हो? ये जो लेनी थी पहले से, ये बौद्ध लेनी है। ये बौद्ध भिक्खु लोग यहाँ से शांति का संदेश देने वाले थे। यहाँ से ये सब लोग यहाँ आके भाई जो सर्वधन लेनी संवर्धन है, जो लोग यहाँ जो कामले, सागर कामले भी है, और सब टीम लोग यहाँ से करके सब लोगों ने यहाँ एक शिविर बनाया। ये शिविर का दूसरा दिन है। इन लोगों को हम शांति का संदेश देते हैं। जहाँ जहाँ ये महाराष्ट्र में समझो 1200 लेनी है, उससे 610 लेनी के ऊपर लोगों ने कब्जा किया है। कहाँ बिरोबा, कहाँ भैरोबा, कहाँ जो है तो कहाँ का पातालेश्वर, कहाँ टोकालेश्वर, कहाँ गणपति, कहाँ विठोबा, अनेक तरह से का ये चल रहा है। इसके लिए हमारा यही है कि जो हमारी है वो लेनी, और सब लोगों ने बौद्ध का संवर्धन करना चाहिए। अब सब लोगों को शांति का संदेश गांव-गांव में पहुंचाना। मतलब यहाँ पर भंते जी का साफ कहना है कि ये जो गुफाएं है, अमूमन हम देख पाते हैं महाराष्ट्र राज्य में ज़्यादातर गुफाओं के ऊपर जो है यहाँ पर धार्मिक अतिक्रमण हमें दिखाई देता है। मतलब यहाँ पर स्तूप को शिवलिंग बनाने का प्रयास किया गया है। फिर अन्य जो इस चैनल के माध्यम से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है, वो सारी बातें। भंते जी, अभी आपने मतलब आगे इन
जो श्रामणेर भिक्खु है, इनको आप क्या क्या सिखाओगे आगे? अभी इसको तो पहले से हम सवेरे वंदना है, बुद्ध वंदना है, वो शांति का प्रतीक है। और बाद में उसको हम सवेरे उसको व्यायाम भी सिखाते हैं, जैसा पंचांग प्रणाम सिखाते हैं, बोधिसत्व बुद्ध कैसे हो गए ये भी सिखाते हैं। वो तो छोटी छोटी बातें हैं, 5 दिन में हम उसको सब सिखाते हैं। आचरण लाने में आचरण लाने के लिए उसको हम 10 शील देते हैं, जैसे पानाची पाता वीरमणि सिक्कापदम या ऐसे 10 शील है, वो सब हम इसको सिखा देते हैं। 10 शील का पालन करना चाहिए। जो 10 शील है, जैसे विकाल भोजना वीरमणि सिक्कापदम जाए, उच्च सैनामासना। देखो ना, एक सब नीचे लोग सोते हैं, बैठे हैं, ये सब भिक्खु लोग है, बहुत उच्च शिक्षित है, लेकिन तो भी नीचे बैठने का, चलने का, फिरने का, ये सब नेचुरल जो कार्यक्रम है वो हम सिखाते हैं सब उसको। जी, आप आयोजक है, इसके आयोजकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको ऐसा बोलेगा कि भाई सब लोगों ने शील का पालन करने चाहिए और बौद्ध का संदेश घर घर में पहुंचाना चाहिए। और शांति का, ये भारत देश सब शांति का संदेश है, भगवान बुद्ध का ये भूमि है, ये भूमि से सब लोगों को शांति का संदेश देना चाहिए। यही सब के लिए बोलता हूँ। यहाँ सब जो टीम है, ये टीम है, जैसे सागर हमारे कामले रहेगा, हमारे अंसरी डोड़सर रहेगा, जो हमारे वाघमारी रहेगा, और सब टीम जैसा भोजन बनाता है हमारा, वो भी बहुत बढ़िया भोजन भी बनाता है। ये सब लोग, ये बच्चे लोग को मैं सिखाता हूँ। और ये सब ये जो है सर्वधन लेनी संवर्धन, ये टीम का काम है, उसका मैं मार्गदर्शक हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। साधु साधु साधु। तो देखिए, अभी इस प्रकार से यहाँ पर ये जो श्रामणेर शिविर है, देखिए वीडियो अगर आपके पास जल्दी आता है, मतलब लगभग ये वीडियो आप 3 तारीख को देख रहे हो, तो आपके पास 2 से 3 दिन बचे हैं। आप यहाँ पर 5 तारीख तक आ सकते हो, या फिर 6 तारीख को यहाँ पर महासंगदान होने वाला है, यहाँ पर इसी बौद्ध गुफा के ऊपर जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। ये खोरे बस्ती है, खोरे बस्ती के पास में है, जिसे मान मुकड़ा कहा जाता है या फिर अंबाम्बिका भी कहा जाता है। ये आपको गूगल मैप के ऊपर इसकी मतलब इसका जो रूट है वो मिलेगा, तो आप उसके सहायता से आप यहाँ पर आ सकते हो। अगर ये वीडियो पुराना हुआ हो तो आप आपकी कमेंट दे, राय दे, इस प्रकार के जो इवेंट है या फिर इस प्रकार के जो उपक्रम है वह होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या फिर किस प्रकार से बौद्ध गुफाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें आगे आना होगा, इसके बारे में आप आपकी टिप्पणी दे सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। मंगल। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। अरे बोधि वृक्ष बनना राजा नमस्तुते बोधि राजा। संग्राम शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि,